तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था उसने स्वॉर्डसन के मुंह पे जो थोड़ा कट लगा दिया था। और फिर हमारा हीरो स्वॉर्डसन को बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्रॉमिस रखेंगे। और फिर यही बोल जो हमारा हीरो था वहीं पे बेहोश हो चुका था और उसको उठाने के लिए सियोन वहाँ पे आ रही होती है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो उठ चुका होता है और फिर जल्दी से उठता है। और तभी मिस सियोन बोलती है, अच्छा तो तुम अपने सेंसेस में आ चुके हो मिस्टर सियोजून। फिर हमारा हीरो मिस सियोन को बोलता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं आखिरकार कितने देर के लिए बेहोश हो गया था। फिर मिस सियोन बोलते है कि नहीं ज्यादा देर के लिए, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा अफरेड हो रही थी, काफी डर लग रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी अब तुम उठ चुके हो, अब तुम उठ ज्यादा देर उठो मत, बस तुम लेट जाओ। और मिस सियोन स्वॉर्डसन के बारे में बताने जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्डसन वहाँ पे आ चुके होते हैं। और भाई लोग, स्वॉर्डसन तो हमारे हीरो को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो अभी के अभी इसको मारे डालेगा। और हमारा हीरो भी स्वॉर्डसन को ऐसे देख के थोड़ा डरने लगता है। और भाई लोग, तभी हम देखते हैं जो स्वॉर्डसन वो अपना स्वॉर्ड को हमारे हीरो को दे देता है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था, क्या इन्होंने मेरे को अपना अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड ऐसे ही दे दिया? और ये देख के जो बंदा होता है वो बोलता है हेड मास्टर। और मिस सियोन भी हमारे अपने ग्रैंडपा को नाम लेती है। फिर हमारा हीरो स्वॉर्डसन से पूछते हैं कि आप अपना स्वॉर्ड मेरे को क्यों दे रहे हैं। फिर स्वॉर्डसन बताता है कि तुम ऐसी बस बेवकूफ वाले बातें मत करो, मैं बस अपना प्रॉमिस को निभा रहा हूँ। और फिर स्वॉर्डसन हमारे हीरो को बता रहे थे कि जब ये स्वॉर्ड तुम एसोसिएशन को दिखा दोगे, जो एसोसिएशन है वो भी इसके बारे में पता लगाने लगे और जो भी तुम्हें चाहिए वो एसोसिएशन तेरे को बता देगा। और ये चीज करने के लिए मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें खुद से इस सिचुएशन के बारे में फिगर आउट करना पड़ेगा, तो तुम अपना बेस्ट देना। फिर हमारा हीरो स्वॉर्डसन से पूछता है, क्या आप अपना स्वॉर्ड मेरे को सच में दे रहे हैं? फिर स्वॉर्डसन बोलता है, ज्यादा ख्याली बोला मत बना, मैं बस तुम्हें ये अभी के लिए दे रहा हूँ, मेरे को वापस कर देना ये। और फिर हमें प्रो हंटर एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जहाँ पे मैनेज किया जाता है सभी हंटर्स को। और ये एसोसिएशन के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा लोग आएंगे कि यहाँ पे देखेंगे काफी सारे प्रो हंटर है, तो यहाँ पे जरूर अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाएंगे। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका जो नाम होता है वो लिट डेबम होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है हंटर एसोसिएशन का। और उस बंदे को काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। गाइस, उस बंदे को पसीना इसलिए आ रहा होता है क्योंकि जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्वॉर्डसन का जो अजूरा स्वॉर्ड होता है उसको दिखा दिया होता है। और वहीं पे वो प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि आखिरकार स्वॉर्डसन की अजूरा स्वॉर्ड यहाँ पे क्या कर रही है। और हमारा हीरो मन में बोलता है कि लगता है मैं पहले कभी भी इन प्रेसिडेंट से नहीं मिला। और फिर हमारा हीरो प्रेसिडेंट को बोलता है, आपसे मिलकर मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम किम सियोजून है, मेरे को माफ कर देना, मैं आपको पहले बता के यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मेरे को आपसे यहाँ पर कुछ काफी जरूरी चीज पूछनी है। और फिर वहीं पे प्रेसिडेंट मन में सोच रहे थे कि कुछ समय पहले जो डार्कसेड वो यहाँ पे आए थे पर्सनली, ताकि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से कि 3 बिलियन जो वोन है वो ट्रांसफर कर सके इस किम सियोजून नाम के बंदे में। और अब तो स्वॉर्डसन भी आने लगे। मन में बोल रहे थे कि आखिरकार ये बंदा है कौन। तभी हमारा हीरो बोलता है कि 4 दिन पहले एक बंदा आया था सिंह मैंचू नाम का, जो किसी एक बंदे के साथ डंजन के अंदर एंटर करने की रिक्वेस्ट करने आया था। तो किसी भी डंजन के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले उसे एसोसिएशन को बताना होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन से डंजन के अंदर गए हैं? और वहीं पे प्रेसिडेंट मन में बोल रहा था कि उस बंदे ने तो मेरे को कहा था कि प्लीज किसी को मत बताना। और फिर तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे को आपका आंसर देने के लिए सबसे पहले इस अजूरा स्वॉर्ड को देखना पड़ेगा। और फिर हमारा हीरो बोलता है, हाँ आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरा आंसर देने का ट्राई करना। और फिर वो बंदा बोलता है, लेकिन फिर भी हमें इस स्वॉर्ड के बारे में पहले काफी कुछ चेक करने पड़ेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अगर आपकी चेक करने की वजह से कुछ ज्यादा लेट हो गया तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? और उस टाइम जो प्रेसिडेंट था वो स्वॉर्ड के ऊपर देख रहा होता है। और फिर प्रेसिडेंट अपने सिर पे हाथ रख लेता है और मन में बोल रहा है, डैम इट यार, अब मैं क्या करूँ, मेरे को उस बंदे ने कहा था कि ये बात किसी को ना बता, लेकिन अब यहाँ पे स्वॉर्डसन भी आ चुके हैं तो मैं अब कुछ मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। फिर प्रेसिडेंट हमारे हीरो को सब कुछ बता देता है। तभी हमारा हीरो बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि जो मैजिक सेंट है उसने मैंचुल को लिया हुआ है? प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और जो मैजिक सेंट है उन्होंने मेरे को कहा था कि वो 10 स्टार डंजन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, और फिर उन्होंने मेरे को कहा था कि अब वो 6 स्टार डंजन के अंदर जाने वाले कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था, रुको जरा, मेरे को तो डार्कसेड ने कहा था कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने ये 10 स्टार डंजन ब्रेक करवाया था। और फिर तभी वो अपने सीट से उठता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और फिर प्रेसिडेंट को बोलता है, आपका शुक्रिया मेरे को ये सब बताने के लिए। फिर हमारा हीरो जाने से पहले
उस प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आप मेरे को एजुरा ड्रैगन स्वॉर्ड के बदले में मेरे को लोन दे सकते हैं एसोसिएशन की तरफ से। और फिर जो सयन होती है वो बोलती है, ओ पाके आपको मेरे फादर के बारे में पता चला? फिर हमारा हीरो बोलता है, नहीं मेरे को ये पता तो नहीं चला, लेकिन मेरे को ये आइडिया होगा कि वो आजुत्सु अभी तक कहाँ होगा। एक बंदे के साथ डंजन के अंदर गया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस डंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया गया है। फिर सयन बोलती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या वो अब मरने वाले हैं? और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो सयन की मदर है वो 11 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है डंजन ब्रेक के कारण, और उसने भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ही अपने सेक्रीफाइस दे दिया था। और वहीं पे हम देखते हैं जो सयन होती है वो रो रही होती है और बोल रही थी कि अब मेरा क्या होगा। और फिर वहीं पे हमारा हीरो बता रहा था कि जो सयन है वो शायद इसलिए हंटर बनना चाहती है ताकि वो अपने खास बंदों को बचा सके। और वहीं पे सुयन बोल रही थी कि अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अगर मेरे फादर को भी कुछ हो गया तो। फिर हमारा हीरो बोलते, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मैं डेफिनेटली तुम्हारे फादर को तुम्हारे पास लेके आऊंगा। और फिर तभी हमारा हीरो फोन को काट देता है और हमारा हीरो मन में बोल रही थी जैसे कि मेरे को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया, जो मैजिक सेंट और मैंचुल एक डंजन के अंदर गए जो कि 6 स्टार डायरेक्ट मॉन्स्टर से भरा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि जो मैजिक सेंट है वो काफी बूढ़े हो चुके और काफी बीमार भी रहने लगे, लेकिन फिर भी वो 5 हीरोज के अंदर आते हैं, तो कोई रीजन तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो 6 स्टार डंजन से बाहर ना आ पा रहे हो, या फिर वो कहीं ट्रैप हो चुके होंगे, या फिर ये कोई ट्रैप हो सकता है जो कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ ने मैजिक सेंट को मारने के लिए रखा हो। वैसे भी जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो इसके ऊपर काफी अपनी नजरें बना के रखा हुआ है। अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो मेरे अलावा इसमें और कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी हम देखते जो हमारे हीरो के अकाउंट में 500 मिलियन आ चुका होता है। फिर हमारा हीरो बता रहा होता है मन में कि जब मैंने अपना अजुरा ड्रैगन स्वॉर्ड को पुट किया रखा और मैंने कहा कि मेरे को लोन लेना है, तभी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सीधे रिफ्यूज कर दिया और बोला कि यहाँ पे जोक नहीं करना। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ तब भी वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आखिरकार मेरी बात मान ली। और वहीं भी हमारा हीरो चिंता भी कर रहा होता है क्योंकि जो स्वॉर्ड की वो स्वॉर्ड होती है और बोल रहा था कि क्या ये सब कुछ सही होगा ना। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि भले ये अजुरा ड्रैगन सूट काफी ज्यादा महंगा हो, लेकिन फिर भी जो ट्रांसेंडेंट अकेडमी का शॉप है वो तो इसके सामने कुछ नहीं, उसके पास तो काफी सारे सामान होंगे और वैसे भी मेरे को काफी सारे प्रिपरेशन करने पड़ेंगे डंजन के अंदर जाने से पहले, क्योंकि जो मैजिक सेंट है वो भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है और ट्रांसेंडेंट अकेडमी के शॉप से कुछ बाय कर लेता है और तभी वहाँ पे मैसेज आता है कि आपकी जो कैजुअलिटी वो भी कैलकुलेट हो रही है। वहीं पे हमारा हीरो परचेज पे क्लिक कर देता है और मन में बोल रहा था ये वही चीज है जो कि मैंने अपने काफी दिनों से अपनी आंखें बना के रखी हुई थी इसके ऊपर। और फिर तभी हम देखते हैं हमारा हीरो के सामने कुछ स्वॉर्ड जैसा आने लगता है और फिर बताया जाता है कि उस वेपन का नाम गंगनीर होता है जो कि एक कॉपी होता है। और फिर हमारा हीरो उस डंजन की तरफ देखता है और बोलता है चलो अब हम चलते हैं इस डंजन के अंदर। और फिर उस डंजन के अंदर आ भी जाता है और बोल रहा था सीरियसली यार यहाँ पर तो सही में काफी ज्यादा है। और फिर हमें डायरेक्ट्स के बारे में बताया जाता है कि भले ये 6 स्टार मॉन्स्टर हो लेकिन फिर भी इसको हंटिंग करने में काफी ज्यादा मुश्किलात आती है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को और नॉर्मल जो ट्री है उनको डिफ्रेंशिएट करने में काफी दिक्कत आती है। और वहीं पे हमारा हीरो बता रहा था कि ये काफी डेंजर हो सकता है कि अगर सारे मॉन्स्टर है उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो। और फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उन सभी पेड़ों को सेंसिस करने लगता है और पता लगाने लगता है कि आखिरकार आसपास उसके कौन मॉन्स्टर है। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो को कुछ फील होता है और फिर वही हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये काफी सुटेबल है लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और वहीं पे हमारा हीरो उस ट्री को देख के मन में बोलते है कि बाहर से दिखने में ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल ट्री लग रहा है लेकिन अंदर से कुछ हो रही है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड गैनगुर को बाहर निकालने लगता है और बोलता है चलो इस स्वॉर्ड का एक बार पावर टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। और वैसे मेरे को काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही है इस अपने नए वेपन को चलाने के लिए। और भाई लोग हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्वॉर्ड के अंदर वो जो ओरा होता है वो लेने लगता है और फिर वही लाके जो हमारा हीरो होता है उस पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते कि वो स्वॉर्ड काफी तेजी से उस पेड़ की तरफ जा रहा होता है और तभी वो जो नॉर्मल पेड़ था वो अचानक से उसकी आंख और मुंह आ चुके थे और वो भी इसको देख के थोड़ा हैरान हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि जो पेड़ होता है वो स्वॉर्ड को आते हुए डॉज कर लेता है और ये देख के हमारा हीरो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोल रहा था क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन भाई लोग हम क्या देखते हैं कि जो स्वॉर्ड होता है वो घूम के वापस से आता है और उस पेड़ को लग जाता है। ये देख के हमारा हीरो दोबारा से शॉक हो जाता है और बोल रहा था क्या ये दोबारा से आके घूम के लग गया। वेल ये तो सही में काफी अच्छा वेपन है। और फिर हमें उस स्पेयर गंगनी के बारे में बताया जाता है
और गाइस मुझे माफ कर देना, ये बल्कि स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक स्पेयर था। और फिर मैं बताया जा रहा था कि ये वो स्पेयर है जो कि ओडिन इस्तेमाल किया करते थे जो जाइंट एमिर है उसको मारने के लिए। और जाइंट एमिर को मारने के बाद जो ओडिन है उन्होंने नो वर्ल्ड्स को बनाया था। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहे थे, वेल मेरे को लगा ही था कि इसकी पावर काफी तो ग्रेट होगी, लेकिन फिर भी ये एक लिमिटेड कॉपी ही है बस। लेकिन अगर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को देखा जाए तो ये तो काफी ज्यादा है। वेल मेरे को एक्सपेक्टेड था ट्रांसेंडेंट से। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोलता है, लेकिन अगर लेजेंड के हिसाब से देखा जाए तो जो गैंगनिर है वो इसके अंदर रिकॉलिंग फंक्शन था जिसके अंदर हम अपनी माना का इस्तेमाल करके उसके ऊपर टारगेट के ऊपर हिट कर सकते थे। फिर हमारा हीरो ट्राई करने लगता है और बोलता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको बुलाने का। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के माना इस्तेमाल करने की वजह से जो स्पेयर होता है वो हिलने लगता है और हमारा हीरो बोलता है वेल ये तो वर्क कर रहा है लेकिन इतना काफी नहीं है, मेरे को थोड़ा और माना ये लगाना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारे हीरो के ज्यादा माना लगाने की वजह से जो स्पेयर होते हैं हवा में उड़ने लगता है, फिर सीधा हमारे हीरो के हाथ पे आता है। और वहीं पे हमारा हीरो काफी थक चुका होता है अपने ज्यादा माना इस्तेमाल करने की वजह से। बोलते हैं कि पहले तो सही में काफी टफ था लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि इसको दोबारा से कैसे बुलाया जाता है। मेरे को इतना पता चल गया कि अब मैं इसको बैटल के अंदर 2 बार तो बुला सकता हूँ, नहीं शायद एक ही काफी है। अगर लेजेंड के हिसाब से देखा जाए तो बताया गया कि जो गैंगनिर है वो अपने ओनर के पास दोबारा से आ ही जाता है जैसे कुछ भी हो जाए। वैसे भी आखिर में ये तो एक कॉपी है उसकी। और अभी का मेरा लेवल के हिसाब से मैं बस इसको एक बार ही बुला सकता हूँ काफी आराम से। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मैं काफी तो खुश हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये काफी अच्छा है ना कि मैंने अजूर ड्रैगन सोड के बदले में लोन ले लिया था। और भाई लोग हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे जो पेड़ों के जड़ होते हैं आने लगते हैं। वहीं पे हमारा हीरो बोल रहे थे, अब मेरे को ऐसा लगता है जो शॉर्ट सीन थे वो इसको सुन के तो मेरे को लगता है मार ही डालेंगे। और हम देखते हैं कि जो पीछे से जड़ होता है वो हमारे हीरो की तरफ अटैक करने को आ रहा होता है, लेकिन जो हमारा हीरो था वो इसको सेंस कर लेता और उसके अटैक से बच जाता है और फिर उन सभी ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जाने लगता है। और मन में बोल रहे थे कि आजुसु आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे जो हमारा हीरो होता है और जिसको कैसे फाइंड करता है और जो इस पेड़ों की और जो हमारे हीरो का फाइट होता है वो भी काफी धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए टाटा।